जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के 30 और 31 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं सामने। पूरा पेपर आ चुका है। देखिए, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ में। जल्दी से जल्दी एक बार लाइक और शेयर करेंगे और साथ में जुड़ेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि 2025 में अभी तक एक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, पर ट्विटर पे देखने को मिला है कि आपके 1 लाख की वैकेंसी और आने वाली है। तो आप जरूर जुड़े मेरे साथ में। और पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मेरे मित्र, आपसे ये पूछ रहा है जो पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से, उसकी जो हमारी रक्षा करती है, हम उसे क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। वो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब 21 अप्रैल, 5 दिसंबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर। अब यहाँ से मेरे सारे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे कि आखिरकार जो सही और सटीक उत्तर है वो होगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये आपको बताना है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ऑप्शन देखो, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन या महानदी बेसिन। मेरे स्टूडेंट, यहाँ से जो आप सभी का उत्तर आएगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप सभी कहोगे गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है। अब भी आप भी तैयारी कर रहे हो तो मजे से तैयारी कीजिए। बताओ, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? ये आपसे पूछ रहा है। कलोल खनिज है, वो तेल उत्खनन क्षेत्र है, ये है कहाँ पर? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में आता है महाराष्ट्र, असम, गुजरात, राजस्थान। मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपना उत्तर देंगे कि आखिरकार यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं। जो भी मित्र, जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, गुजरात। कई बार गुजरात की राजधानी भी पूछ ली गई पेपर में। आपसे अगर पूछ लिया कि गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो आप सभी कहोगे गांधीनगर। गांधीनगर बिल्कुल सही है। मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का जो रूर है वो किस पठार को कहा जाता है, ये आपको बताना है। मेरे स्टूडेंट, आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? जैसे कि मालवा का पठार को, दक्कन के पठार को, मैकाल के पठार को, छोटे नागपुर पठार को। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी, छोटे नागपुर पठार पर चले जाओगे। उत्तर बताओ। भेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? भेगोरिया एक उत्सव है, वो मनाया जाता है। आखिरकार वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको कहा था मेरे मित्र, आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से हो जाता है। अगर इसकी राजधानी आपसे पूछे तो क्या कहोगे? भोपाल। गुजरात की मैंने अभी बनाई थी गांधीनगर। इसके बाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और इसके बाद राजस्थान की जयपुर। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, कहीं कहीं पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है। आगे बढ़ो। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का जो लार्वा है वो क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कहोगे क्या? मैगट। ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे स्टूडेंट जो भी बी दे रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ जाओ। निम्न में से किस में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? जैसे कि दूध में, बाल में, पेशी में, मक्का में। कौन सा? मायोसिन। मायोसिन जो प्रोटीन है वो किस में? पेशी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। लाल सीसा जिसे हम बोलते हैं रेड लेड, ये क्या है? लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? यहाँ पर है लाल सीसा यानी रेड लेड, ठीक है। अब वैसे सामान्य भाषा में जैसे हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें हम कहते हैं सिंदूर। सिंदूर का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से वर्ष शुरू की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 1995 में। अब यहाँ से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे कि उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी 2000 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किससे आरंभ किया था? ये आपको बताना है। भारतीयों के जो महान रेशम का मार्ग है वो किसने आरंभ का मतलब सबसे पहले किसने चलाया? आरंभ का मतलब शुरुआत किसने की? आरंभ का मतलब स्टार्ट किसने किया? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, दनानंद ने। यहाँ से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे कि सर हमारा उत्तर क्या हो रहा है। तो आप सभी कहोगे यहाँ से कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? महर्षि पतंजलि वो कौन से शासक के समकालीन थे, यानी कौन से शासक के पास में थे? अब आपका उत्तर क्या है यहाँ से बताना है। तो आप सभी कहोगे पुष्यमित्र शुंग या गौतमीपुत्र, चंद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? यह आपको बताना है। किस हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल है उससे खुदाई से हमें के घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, यानी घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। क्या कहोगे? सुरकोटदा, रंगपुर, बनावली, कालीबंगा। अब मेरे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे? जैसे कि कर्मकांड में, आत्मा और ब्रह्मा में, यज्ञ प्रणाली, मात्र शक्ति में। यह आपको बताना है कि वो सभी किस में विश्वास रखते थे अपना। तो आप सभी कहोगे मात्र शक्ति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ो। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में जो सर्वाधिक पहले मानव का जो साक्ष्य मिला कि सबसे पहले मानव यहाँ पर रहता था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर घूमता था, वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देखो। नीलगिरी की पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। कहाँ से मिलता है ये आप ऑप्शन ऐसे ही काट दोगे। नलमाला पहाड़ी तो कोई होगा नहीं, यहाँ से ऐसे ही काट दोगे, इसमें तो मिलने का संभावना यहाँ से ही खत्म होती है। तो आप कहोगे नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है किस में। जैसे कि आप क्या कहोगे? त्वचा में उपस्थित होते हैं, रुधिर में उपस्थित होते हैं, अंडों में उपस्थित होते हैं, ऊन में उपस्थित होते हैं। अब आपको बताना है कि किस में ये उपस्थित होते हैं। क्या हमारा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्वचा में उपस्थित हो जाते हैं। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर है? तो क्या कहोगे आप सभी? कशेरुक, रज्जु में। ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट बी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ जाओ। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली जो आपको पता है मनाई जाती है, जैसे भी गर्मियों के टाइम पर होली आती है, जैसे ही सर्दी खत्म हो जाएगी, गर्मी स्टार्ट होगी ना, होली आ जाएगी। सही है। तो वो सार्वजनिक उत्सव के भाग लेने वाले दिल्ली का सुल्तान आपसे पूछ रहा है, उसमें कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप सभी क्या कहोगे? यहाँ से आप सभी कहोगे मित्र ऑप्शन नंबर डी,
मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलती है? बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के किस गति के नियम से मिलती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम व द्वितीय दोनों से। अब आपका उत्तर देना है मेरे स्टूडेंट। यहाँ से जो आपका उत्तर क्या बन जाता है? जो भी स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन नंबर ए प्रथम की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ से। आगे बढ़ो। किर्गिज जनजातियों के घर को क्या कहा जाता है? खीर जो गिज है वो जनजातियां होती हैं, उनके घर को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। अब से ग्लू, यूर्त, आखिरकार क्या होगा? देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये आपको पहले ही है काट दो। तिपी टक। अब तीन ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है, तो आप सभी कहोगे क्या? यूर्त। यूर्त यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन। पीएच स्केल का परिसर होता है। पीएच स्केल है, उसका परिसर क्या है ये आपको बताना है। आपका उत्तर क्या रहेगा? जैसे 0 से 7, 0 से 10, 0 से 14 और 0 से 12। तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? 20 होगा। 0 से 20 हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। एक पीएच स्केल होती है, इसका 0 से 20 का कोई संबंध ही नहीं होता है, 0 से 20 का कोई संबंध होता ही नहीं है। अब 0 से 14 यानी क्या कहोगे? 40। तो क्या 0 से 40 का होता है? क्या 14 का होता है? हाँ, यहाँ से हो सकता है कि पीएच स्केल का जो मान होता है 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 क्या रहता है? शारी रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। आरसीबी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। आरसीबी वो वाली नहीं है, कौन सी? जो आईपीएल में फाइनल में पहुंचती है, फाइनल में नहीं सेमीफाइनल में पहुंचती है, हार जाती है, वो वाले आरसीबी नहीं है जो 16 साल से इंतज़ार कर रही है, 17 साल से, 16-17 साल से ट्रॉफी का। ये दूसरी आरसीबी है। तो 120 से 80, 200 से 2, 600 से 1, 1 से 600। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी 600 से 1। आगे बढ़ो। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यानी गुप्तचर संस्था क्या होती है? वो संस्था जो एक देश से दूसरे देश पर ध्यान रखती है। हमारे जो पड़ोसी देश है, क्या हम पे आक्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति चल रही है, उसके बारे में। तो ईरान, इराक, इजराइल, पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी इराक बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। देखो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये आपको बताना है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आप क्या कहोगे? 15,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। मेरे स्टूडेंट आप यहाँ से क्या कहोगे? आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी 20,000 किलोमीटर। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र होती है, उसमें ग्रेशम का जो नियम होता है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो हम सभी कहेंगे जैसे माल सेवाओं का वितरण, मुद्रा संचालन, मांग और पूर्ति, उपभोक्ता और आपूर्ति। तो आप सभी कहोगे मुद्रा संचालन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पर। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किससे किया था? ये आपको बताना है कि जो श्रम विभाजन की जो धारणा थी उसका समर्थन किसने किया था, ये आपको बताना है। थोड़ा सा आवाज़ कट के आ रही होगी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं पहले ही। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से चलो एक क्वेश्चन का उत्तर तो आप मेरे को कमेंट कर ही सकते हो आज की इस क्लास का। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ।
सभी को जय हिंद, जय भारत।